So guys, let's start the video. First question is चाय की कीमत 125 रुपये किलो से 150 रुपये किलो होने पर एक परिवार ने 125 रुपये से 150 रुपये होगी। एक परिवार ने चाय की खपत 2 किलो से कम कर दी, फिर भी उसका खर्च जो है 10% से बढ़ गया। तो 125 से 150 हुए, मतलब 25 रुपये बढ़ गए। 25 रुपये का बढ़ने का मतलब 25/125। इसका मैं बोल सकता हूँ कि जो प्राइस थी वो 20% बढ़ चुकी है। मतलब पहले कोई चीज़ 100 रुपये में आती थी, वो अब 120 रुपये में आएगी। ये बात क्लियर है। लेकिन क्या हुआ, मैं पहले 100 रुपये खर्च करता था, वही चीज़ लाने के लिए अब मुझे 120 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। तो जाहिर सी बात है, अगर मुझे मेरा खर्चा कांस्टेंट रखना है तो मुझे कुछ ना कुछ अमाउंट डिक्रीज़ करना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन में बोल रखा है कि जो मेरा खर्च था वो 10% बढ़ गया। मतलब पहले 100 खर्च करता था, अब मैं 110 रुपये खर्च कर रहा हूँ। तो कमी कितने की मैंने 10 की। 10 बटा कितने पर की, 120 की। एक कुछ तो कम करना पड़ेगा ना। 120 बढ़ गया, लेकिन अभी भी खर्चा मैं 110 रुपये कर रहा हूँ। तो कुछ ना कुछ तो मेरे को अमाउंट, ये जो चीनी की वैल्यू है 2 किलो चीनी जो कम की है, वो कुछ ना कुछ तो कम करनी पड़ेगी ना। तो 10/20 120, 1/12। इसका मतलब पहले मैं अगर 12 किलो ख़रीदता था तो अब मैं 1 किलो कम ख़रीदूँगा, क्योंकि मुझे खर्चा भी मेरा 10% बढ़ गया, रेट भी मेरी बढ़ गई। तो सीधी सी बात है ना, पहले अगर 12 किलो लाता था तो अब 1 किलो कम लेके आऊँगा। इसका मतलब 1 किलो कम का मतलब पहले 12 लाता था, अब मैं कितना लाऊँगा, 11 लेके आऊँगा। लेकिन क्वेश्चन में बोला मैंने 1 किलो नहीं 2 किलो कम खरीदी। मतलब 1 की वैल्यू कितनी होगी, 2, तो 12 की वैल्यू 24 और 11 की वैल्यू 22। तो पहले कितना लाता था, 22, अब लाऊँगा 24 और अब लाऊँगा 22। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा। ये बोल रहा है गुलिया और उसके परिवार का खर्च व बचत का अनुपात 5:3 है। यदि खर्च 60% बढ़ जाए और वृद्धि में आए 25% वृद्धि में बचत, वृद्धि आय में 25% की हो, तो जो बचत है वो 3500 रुपये से कम हो जाती है। ठीक है, तो ये देखना, इनकम, एक्सपेंडिचर और ये सेविंग। ये 5:3 था, तो ये 5 था, ये 3 था, ये 8 हो गया। अब ये बोला 60% की वृद्धि खर्च में होती है। 60 का मतलब 3/5। तो 3/5 से बढ़ने का मतलब 5 से बढ़कर ये 8 हो गया। इसको मैंने 8 कर दिया। और इनकम में 25% वृद्धि, मतलब 4 से बढ़कर 5 होगी। यहाँ पर 8 है, तो 8 से बढ़कर 10 बोल सकते हैं उसको। मैं पहले 8 कमाता था, 5 खर्च करता था, 3 रुपये सेव कर लिए। अब क्या हो रहा है, 10 कमा रहा है, 8 खर्च कर रहा है, तो 2 रुपये सेव कर लिए। तो पहले 3 बचाता था, अब 2 बचाता। तो कमी कितनी की आई, 1 रुपये की। 1 ना होकर ये है कितनी, 3500। ठीक है, तो कुछ गुलिया के परिवार की बढ़ी हुई आय ज्ञात कर। तो बढ़ी हुई आय कितनी होगी, 10 गुना 3500, 35,000। ये आपका आंसर है। ऑप्शन में गलती है, मिस प्रिंट है ऑप्शन में, तो इनको आप कट कर दो। ठीक है, दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो गुलिया की फैमिली की इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग का जो रेशियो है ना, वो 5:3 है। 5 खर्च करता है, 3 बचाता है, मतलब टोटल 8 रुपये कमा रहा होगा। अब इसने क्या बोला कि उसकी खर्च में 60% की वृद्धि होती है। तो 60% जो होता है उसको मैं 3/5 बोल सकता हूँ। इसका इंक्रीमेंट होने का मतलब 5 से बढ़कर 8 हो गया। तो ये 5 से बढ़कर मेरा 8 हो गया। ठीक है, और वृद्धि, आय में वृद्धि 25% होती है। मतलब 4 से बढ़कर 5 होगी। 25% 1/4 होता है, डायरेक्ट करो तो 4 से बढ़कर 5 होगी। तो ये 4 से बढ़ के 5 होने का मतलब 4 दूनी 8, तो 5 दूनी 10, 8 से बढ़ के 10 होगी। समझ में आ रही है बात। 4 से बढ़कर 5 तो 8 से बढ़ के 10 रुपये कमाए, 8 खर्च किए तो 2 रुपये बचा लिए। पहले मैं 3 रुपये बचाता था, अब 2 रुपये बचाता हूँ। तो कमी कितनी की, 1 रुपये की। 1 ना होकर ये है कितनी, 3500। इसका मतलब सारी चीज़ें 3500 के मल्टीपल में होगी। नई इनकम कितनी है, 10 रुपये, मल्टीप्लाई बाय 10।